हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लास। आज जो हम बात कर रहे हैं भाई, मेरे पास एक इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास है। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रख के चलना कि ये जो हम इस क्लास में कवर करेंगे वो सारी की सारी बात वो है जिससे देखो भाई, नॉर्मली अगर बोला जाए ना, हमने पहले ये सारी वो बात है जो हम पहले हल्का सा रिवाइज कर चुके हैं एक बार। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पड़ती है, अगर तुम्हें इस पूरी वीडियो को अच्छे से समझना है तो तुम्हें जो पूरी प्लेलिस्ट है तुमने वो चेक जरूर करिए भाई, एक बार इसको देखा जरूर हो। ठीक, कि मैं क्या क्या पढ़ाया है। अब देखो हमारे पास क्या है, आज हम पढ़ने वाले यूज ऑफ नीड टू के बारे में पढ़ेंगे। नीड टू का नॉर्मली मतलब समझो, नीड टू का मतलब क्या होता है। देखो भाई, हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पे हम ये चीज शो कर रहे होते हैं कि भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो कि जरूरत है या फिर मान लो आवश्यकता है, किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर ये आ जाता है तो वहां पे क्या नीड टू का यूज करते हैं। ठीक, तो जैसे कह रहे हैं कि मुझे यह काम आज करने की जरूरत है। ठीक, तो सिंपल भाई, वैसे सेंटेंस हमारे पास सिंपल है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे बड़ी बात का ध्यान रखकर चलनी है कि पहले मैं इसको सिंपल पार्ट में चेंज करता हूँ। कह रहे कि मुझे यह काम करने की जरूरत है, पहले मैं इस आज को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, जो टुडे है इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आई नीड टू डू दिस वर्क। ठीक है, ये इतना हो गया। तो पहले सिंपल देखो, पहले मैं कह देगा, पहला आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मुझे क्या होता है, आई, ये हो गया। फिर अगला क्या भी, नीड टू, तो आई नीड टू। फिर क्या है, यह काम करना, बोलना यह काम कर रहा, तो डू दिस वर्क। तो सिंपली अगर बोला जाए ना, कभी भी तुम्हारे पास देखो, ये तो सिंपल सा हो गया, जैसे आई नीड टू डू दिस वर्क, ये सिंपल सेंटेंस हो गया कि मुझे यह काम करने की जरूरत है। लेकिन उसने बोला आज, तो डाल दिया टुडे। अगर बोलता मंडे को, तो आई नीड टू डू दिस वर्क ऑन मंडे। ठीक है, मैंने कहा भाई कि मंडे को, संडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, फिर मान लो कि अगले दिन, तो जब यार अगले दिन, ठीक है, नेक्स्ट डे। ठीक है, मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे यह काम अगले दिन करने की जरूरत है, आई नीड टू डू दिस वर्क नेक्स्ट डे। ठीक, अगला यानी कि हमें आपसे बात करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो सिंपली पहले देखो, हमें आपसे बात करने की जरूरत है, तो वी नीड टू टॉक। पहले सिंपल बोल दो कि हमें बात करने की जरूरत है, तो वी नीड टू टॉक, हमें बात करने की जरूरत है, हमें बात करने की आवश्यकता है, इसमें वी नीड टू टॉक आ गया। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि आज, कल, परसों अगर ये सब आता है, ठीक है, यानी कि हमें बात करने की जरूरत है, तो इसमें क्या है कि हमें आपसे बात करने की जरूरत है, तो वी नीड टू टॉक टू यू। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि हमें मोहन से बात करने की जरूरत है, तो वी नीड टू टॉक टू मोहन। ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं, हमें सोहन से बात करने की जरूरत है, वी नीड टू टॉक टू सोहन। इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर तीसरी बात करें भाई, उसे अभी यहाँ आने की आवश्यकता है, तो पहले बोलता हूँ भाई उसे आने की आवश्यकता है। सिंपल सेंटेंस लिखो, उसे आने की आवश्यकता है, ही नीड टू कम। सिंपल, उसे आने की आवश्यकता है तो ही नीड टू कम। लेकिन बोल दो उसे आज आने की, देखो मैं कह रहा हूँ उसे यहाँ आने की आवश्यकता है, तो ही नीड टू कम देयर। ठीक है, तो भाई मेरे पास क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे है ना, अच्छा यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं उसे यहाँ आने की आवश्यकता है, ठीक है, तो पहला उसे यहाँ आने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ही नीड टू कम हेयर। अब समझो ना कि अभी, ठीक है, तो नाउ आ गया। जब भी तुम्हारे पास टाइम की बात आती है वो तुम्हारे पीछे ही लगता है वैसे। ठीक है, बोलता है कि उसे मंडे को यहाँ आने की जरूरत है, ही नीड टू कम देयर ऑन मंडे। ठीक है, इस तरह की होता है सारा। अब सुनो भाई, जो मेरे पास अगला है वो है कह रहे कि नेगेटिव की बात करते हैं। इसमें ना भाई जो है ना बीच में आता है मुझे, ठीक है, ये थोड़ा ना रूल पे चेंज हो रहा है हल्का सा। अब देखो, जब भी नॉट की बात आएगी, इसे जिसने इसकी पिछली वीडियो देखी है उसे सारी बात पता होगी कि जब भी हम नॉट लगाते हैं तो इन दोनों के बीच में ही आता है। ठीक है, मतलब कि जो टू है ना, जब भी नीड टू, मस्ट, ठीक है, ऐसा होता है ना, जब भी हम टू वाला यूज करते हैं ना, नीड टू। ठीक है, तो अब क्या है मेरे पास भाई, इसके बीच में हमेशा नॉट आएगा। तो पहले मेरे पास कि हमें यह काम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पहले बोलते हैं हमें यह काम करने की आवश्यकता है, वी नीड टू डू दिस वर्क। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा है कि नहीं है, तो वी नीड नॉट। ठीक है, नॉट आ गया दोनों बीच में। ठीक, वी नीड नॉट टू डू दिस वर्क, इस तरीके से। ठीक है, अब उसके आगे कह रही कि उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है। भाई देखो, तुम्हें ना करना क्या होता है, एक एक सेंटेंस के ना बार बार चेंज करना होता है। अगर तुम्हें रियल में इसको अगर अच्छे से सीखना है, तो जैसे मैंने बोला कि हमें यह काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज है, मान लो कि मोहन को यह काम करने की जरूरत नहीं है, सोहन को यह काम करने की जरूरत नहीं है, ये सारा हमें करना होता है। यानी उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, तो पहले हम देखते पहले नहीं को हटा देते हैं, तो उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, ही नीड टू लर्न इंग्लिश। अगर मैं नहीं वाले को हटा दूं, ठीक है, तो नॉट तो हट जाएगा, ही नीड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। ठीक,
इसका सिंपल मतलब क्या है, उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, ही नीड टू लर्न इंग्लिश। लेकिन अगर इसमें नहीं आ गया, ठीक है, अगर नहीं आता है तो उसमें क्या भाई, ही नीड नॉट टू, देखो दोनों बीच में आ गया ना, नॉट टू लर्न इंग्लिश। ऐसे ही अगर बोल दूं कि भाई उसे फ्रेंच सीखने की जरूरत नहीं, ही नीड नॉट टू लर्न फ्रेंच, ठीक है, इस तरीके से। मैं बोल दूं उसको कराटे सीखने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट टू लर्न कराटे, ठीक है, इस तरीके से। फिर भाई अगला वैसे, बच्चों को यह फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई पहले बोल दूं कि बच्चों को यह फिल्म देखने की जरूरत है, ठीक, तो पहले नॉट हट जाएगा, तो द चिल्ड्रन नीड टू सी दिस फिल्म, ठीक है, ये सिंपल सा हो गया। मैं ऐसे ही बोल दूं, देखो मेरे पास क्या है कि मैं अगला बोल रहा हूं, बच्चों को यह फिल्म देखने की, देखो बच्चों को यह फिल्म देखने की जरूरत है, ठीक, तो द चिल्ड्रन नीड टू सी दिस फिल्म। लेकिन अगर नॉट आएगा तो भाई नॉट, देखो इसमें नहीं आया ना, इसमें क्या लिखा, नहीं, इसमें बच्चों को यह फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, तो द चिल्ड्रन नीड नॉट टू, देखो टू के बीच में और नीड के बीच में यहाँ पे नॉट आ गया, तो ये ध्यान रख के चलना है, ठीक। तो मेरे पास क्या भाई, द चिल्ड्रन नीड नॉट टू सी दिस फिल्म, ठीक है, इस तरीके से है। तो सिंपल सी मेरे पास है, तो मैं बस सीखना है कि भाई सेंटेंस हम फॉर्म कैसे करते हैं, अगर ये सीख जाते हो तो काफी फायदे में रहते हो। उसके बाद भाई मेरे पास अगला है इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव के साथ साथ भाई मैं तुम्हें डबल इंट्रोगेटिव भी इसलिए बताऊंगा। तो हम बात करते हैं भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव ऐसा होता है इसमें कुछ पूछ रहे होते हैं, ठीक, तो पहले मेरे पास नीड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर टू आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या आपको दवाई लेने की जरूरत है, ठीक है, तो पहले नीड आ जाएगा, ठीक, लास्ट में जरूरत आ गया ना, तो भाई मेरे पास सिंपल सी बात ध्यान रखे चलना, किसी सेंटेंस के लास्ट में आवश्यकता है, फिर हमारा जरूरत है आता है, तो वहाँ पे नीड का यूज करते हैं। फिर पहले नीड की बात करते हैं भाई, तो इसमें सबसे बड़ी बात पड़ती है कि जब भी मेरे पास ना, देखो नीड वाले में अगर मेरे पास ये आ जाए, देखो आई के साथ और वी के साथ, और मेरे पास है ही, सी, इट और एनी सिंगल नेम, भाई इन सब के साथ हम डू का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव में, ठीक है। और जो मेरे पास जितने बाकी है, ठीक है, एक मिनट भाई, इसमें डज का आएगा, जो सिंगुलर है ना, एक मिनट, आई और वी के साथ, जो आई है और वी है इसके साथ डू का यूज करेंगे, ठीक है। और जो बाकी मेरे पास रिमेन है, जो बाकी जो बच गए और जितने भी है उसका होता है डज, ठीक है। भाई देखो सिंपली बोले ना, जो मेरे पास होता है फर्स्ट पर्सन को भाई जो बोलने वाला, मानो कि मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मैं, ठीक है, या फिर हम, ये क्या भाई फर्स्ट पर्सन हो गए। तो जो बोलने वाला होता है उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, आई और वी, इसके साथ डू का यूज करना है, बाकी जितने सबके साथ डज का यूज करना है, ठीक है। अब देखो तो भाई क्या है मेरे पास, क्या आपको दवाई लेने की जरूरत है, ठीक है, तो पहले डू आ गया, फिर यू नीड टू टेक मेडिसिन, ठीक है, और सब कुछ सिंपल है, यू नीड टू टेक मेडिसिन, ठीक। अगला अगर बोल दो भाई कि क्या राम को दवाई लेनी जरूरत है, तो भाई ऐसे से डज राम नीड टू टेक मेडिसिन, ठीक। तो मेरे पास देखो भाई अगली बात करिए क्या उसे यह काम करने की जरूरत है, तो डज ही नीड टू डू दिस वर्क। भाई ये चीज तुम्हें थोड़ा सीखना है कि डू कहाँ पे आएगा, डज कहाँ पे आएगा। तुम्हें ध्यान रखना, आई के साथ वी के साथ डू आएगा, बाकी सबके साथ डज आएगा, ठीक है। अगला, हमें वहां कब पहुंचने की जरूरत है, व्हेन डू वी नीड टू रीच देयर। यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव, देखो बीच में वहां आ गया ना, किसी भी सेंटेंस बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, या फिर वहां किसके लिए, अगर ये सब आ जाता है उसमें क्या भाई, उसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या, क्यों, ठीक है, कैसे, फिर कब, कहाँ, किसके लिए, ठीक है, ये सारा का सारा, ठीक। देखो यहाँ पे बस क्या है कि यहाँ पे ना कब आ गया, तो कब के बदले क्या लगा मैंने यहाँ पे व्हेन, ठीक है, कब के बदले यहाँ पे क्या लगा भी व्हेन लगा रखा है। तो ये चीज हमें ध्यान रख के चलिए, ये सारी बातें क्या पड़ती है, जब भी किसी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसके लिए, अगर ये सब आता है, वो मेरे पास डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इन सबको तुम्हें स्टार्टिंग में ही लिखना होता है। देखो सिंपल सेंटेंस क्या बनाया मैंने, इसमें मेरे पास जो बातें पड़ी है, पहले हम क्या करते हैं, डू पहले आया, डू यू नीड टू टेक मेडिसिन, ठीक है, सिंपल सी चीजें, ठीक। लेकिन अब मैं अगला बोल दूं
कि भाई मेरे पास ना अगर इसी में डबल इंट्रोगेटिव आ जाए, तो देखो पहले सिंपल सा टेंस है, अगर मैं इसमें से कब को हटा दूं, ये जो लिखा है मेरे पास कब लिखा है मेरे पास कब, अगर इस कब को हटा दूं मैं थोड़ी देर, ठीक है, तो हमें वहां पहुंचने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ना आता ऐसा आता कि क्या हमें वहां पहुंचने की जरूरत है, तो डू वी नीड टू रीच देयर, लेकिन अब मेरे पास का डबल इंट्रोगेटिव आ गया, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है भाई, उसने बोला है कि हमें वहां कब पहुंचना है, तो कब का होता है भाई, कब का होता है व्हेन। तो ये सारी बातें हमारे पास पढ़ती है। उसके बाद हम इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अब सबसे बड़ी बात ये पड़ती है कुछ अलर्ट की। अलर्ट इन द सेंस भाई कुछ सेंटेंस तो याद रखने हैं तुम्हें। कह रहे कि मुझे यह काम करने की जरूरत है, ठीक है, तो आई नीड टू डू दिस वर्क, ठीक है, लेकिन मुझे यह काम करना है। देखो यहाँ पे जरूरत है तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक, लेकिन मुझे काम करना है तो अपनी इच्छा से काम करना है, ठीक है, मेरे भलाई के लिए। तो आई हैव टू डू दिस वर्क, लास्ट में ना है नी है करना है, देखो ना है नी है ने है, इसमें क्या आता है, हैव आता है, तो आई हैव टू डू दिस वर्क। फिर मुझे यह काम करना चाहिए, तो यहाँ पे शुड आ जाएगा। तो तुम्हें लास्ट का ध्यान रख के चलना भाई। देखो अगर लास्ट को तुम्हारे पास जरूरत है आता है, तो तुम्हारे पास क्या भाई, नीड टू आएगा, ठीक है। अगला तुम्हें क्या है भाई, मुझे यह काम करना है, तो ना है नी है ने है, इसमें क्या है, हैव टू आएगा, ठीक। और अगला मेरे पास क्या है कि ना चाहिए नी चाहिए ने चाहिए, देखो है ना ऐसा, देखो ना चाहिए नी चाहिए ने चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, शुड आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारी बात सुना रही है। तो भाई तुम्हें ये सारी बात पता होनी चाहिए। उसके बाद ना जिसने भी पूरी पुरानी वीडियोस वगैरह देख रखी है, वो उसको इस एक्सरसाइज को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। अगर इसमें थोड़ा भी बहुत इधर हो रहा है तो देख लो, अगर पॉसिबल हो पाए तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट से भाई तुम्हें आराम से पता जाए भाई कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, या फिर इधर देख लेना, जो भी जैसा बन रहा हो। उसके बाद जो लास्ट को सेंटेंस और है वो इतना कर सकते हो आसानी से, ठीक है भाई। ये तुम्हारे पास सेंटेंस है, तुम्हें ये इन सबको ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में। और फिर देखो भाई तुम ना थोड़ा बहुत इसमें गूगल की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गूगल तुम्हें एग्जैक्ट सारी बातें नहीं बताता है, ठीक। तो तुम्हें उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी सेंटेंस है भाई, ये सारे पिछले जितने सेंटेंस करवा चुका हूँ उन सबके मिक्स है, ठीक। तो जो भी इनको कर पाता अच्छे से भाई, उसके इंग्लिश इंप्रूव होगी, अच्छी खासी हो जाएगी। और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते भाई एक सबसे बड़ी बात ये निकलेगी कि तुम्हारी इंग्लिश का लेवल थोड़ा हाई जरूर होगा। उसके बाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।